मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के असीम कृपा और दया के कारण आज का दिन देखने के लिए मौका मिला। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में ऑनलाइन ऑफलाइन सुनने वाले, यूट्यूब फेसबुक में सुनने वाले हर एक लोग को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसी आशीष करे। परमेश्वर मनुष्य को नाश करने के लिए नहीं बनाया, नाश करने के लिए रचना नहीं किया। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य जीवित रहे, मसीह में रहे और मसीह के गुण को प्रकट करे। 3 बातें मैं बोला। कोलोसी 3 अध्याय 1, 2, 3 पद हम पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए, क्या हम मरे थे क्या? मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो। जो जिलाया गया है वो स्वर्गीय वस्तु की खोज करो। और जहाँ मसीह विद्यमान है, कहाँ है? मसीह वहां विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। और मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम मर गए थे, अब हमारा जीवन किसके पास छिपा हुआ है? मसीह के पास छिपा हुआ है। इसके मतलब हमारा जीवन के संभालने वाला, जीवन को देखरेख करने वाला सब कौन है? मसीह है। तुम तो मर गए थे, अब तुम जो जीवित है मसीह यीशु के कारण है और हमारा जीवन मसीह के पास है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिएगा। हम कब मरे थे? फिर पौलुस ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम मरे हुए थे। मरने के मतलब यही नहीं है, मरने के मतलब यही है कि हम पाप में डूब गए थे, अधर्म में डूब गए थे, हम बर्बादी में डूब गए थे, मृत्यु हमारा साथ था, हमारा आत्मा मर चुकी थी, जीने के कोई उम्मीद नहीं था, हम मर गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कृपा हुई और हम बच गए हैं। अब हम मरे नहीं हुए, अब हम जिंदा है और परंतु जीवन हमारा पास नहीं है। हेलो, अब हम जिंदा है परंतु जीवन हमारे पास नहीं है। इस बाइबल के पद के अनुसार हमारा जीवन किसके पास है? मसीह यीशु के पास है। हालेलुया। तो एक बात क्लियर हो गया कि हमारा जीवन किसके पास है? जोर से बोलिए, किसके पास है? सब लोग बोलिए, मेरे जीवन यीशु के पास है। मैं तो मर गया था परंतु अब जीवित हूं, परंतु मेरा जीवन यीशु के पास है। यीशु के बिना परमिशन से आपका जीवन कहीं नहीं जाएगा। जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन को अपने पास रखे, हमें जीना कैसे? हमें मसीह में जीना है। 3 बातें बोलेगा। हमारा जीवन किसके पास है? मसीह के पास है। इसलिए हमें कैसे जीना चाहिए? मसीह में जीना है। दूसरा, मसीह के काम करना है। तीसरा, मसीह में आगे बढ़ना है। सवाल उठता है, मैं मसीह में कैसे जीऊं? आज के संदेश के नाम है, हमें जीना कैसे। हमें जीना है, मरना नहीं है, परंतु कैसे जीना है, किसका जैसे जीना है, कैसे जीना है। हम आज वो चीज को थोड़े समय में हम देखेंगे। भजन संहिता 118 का 17 पढ़िएगा।
मैं ना मरूंगा मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा जीवित रहूंगा। और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। यहां 3 बात बोल रहा है। मैं ना मरूंगा, भजनकार कहता है मरना नहीं चाहता है। दूसरा बात कहता है मैं जीवित रहूंगा, और तीसरा बात इसलिए जीवित रहूंगा कि मैं परमेश्वर के काम को वर्णन करूंगा, अर्थात सारे दुनिया में क्या करूंगा बताऊंगा। तो आप तो प्रार्थना भवन में केवल है, कभी कभी प्रार्थना में भी नहीं आते हो, आप कहीं जा रहे हो बताते नहीं बताते। हम वही काम करने के लिए सारे जगह में जाने के तैयार है। एहजिकल 18 अध्याय 4 पद पढ़िएगा। देखो देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, सभी के प्राण परमेश्वर का है, और जैसा पिता का प्राण जैसे पिता का वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। ऐसे पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही हैं, सब मेरे ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करेगा जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा। वही मर जाएगा। यहां प्राण पिता के पास भी है, पुत्र के पास भी है, परंतु यहां डिक्लेयर कर दिया है एहजिकल भविष्यद्वक्ता, जो प्राणी पाप करेगा वही प्राणी मरेगा। देख लो, आप जीना है तो मसीह के जैसे जियो, मरना है तो जैसे जी रहा है ऐसे जियो। आपका हाथ में, घूमो, इधर जाओ उधर जाओ, आराधना को छोड़ो, संगति को छोड़ो, प्रार्थना को छोड़ो। जिसके पास मसीह के अनुभव नहीं है ना, जीवन के अनुभव नहीं है ना, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं है ना, ऐसे लोग भटक रहे हैं। सब लोग नहीं भटकते, सब लोग नहीं भटकते। आपका पास गवाही होना चाहिए। जिसके पास गवाही रहेगा वो भटकेगा नहीं। इसीलिए जो प्राणी पाप करेगा वो प्राणी मरेगा। आइए हम कुछ उदाहरण आपको बताना चाहेंगे कि हमें जीना कैसे है, और कुछ लोग मैं आपको बताऊंगा। नीति वचन 39 अध्याय 2 और 21 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 39 नहीं सॉरी उत्पत्ति 39, जेनेसिस 39 2 और 21। जेनेसिस चैप्टर 39 2 और 21। रुको निकालने दो सबको। 39 का 2 और 21। यहां रुक बेटा, मैं बोलूंगा तब पढ़ना है, रुके रख, सॉरी है, निकाल के रखो। अब्राहम का पुत्र के नाम क्या है? बोलिए जल्दी बोलिए। इसहाक। इसहाक का पुत्र का नाम क्या है? और याकूब का विशेष पुत्र का नाम क्या है? यूसुफ। यूसुफ। और यूसुफ के बारे में यहां लिखा हुआ है। ठीक है, आप सही बोले, गॉड ब्लेस यू। और यूसुफ के भाई लोग जब यूसुफ दर्शन देखा, बहुत लोग दर्शन देखते, दर्शन देखने वाला ध्यान देना, दर्शन देखने वाले के ऊपर विपत्ति पड़ता है, बड़े ध्यान देना। बहुत लोग बहुत दर्शन देखते हैं लेकिन प्रभु में नहीं रहते हैं, प्रभु में रहते नहीं है, दर्शन बहुत देखते हैं, ऐसे लोगों पर समस्या आता है। परंतु जो प्रभु में है और दर्शन देख रहा है उस पर समस्या नहीं आएगा, लेकिन इनके ऊपर आ गया है। और दर्शन देखा और बीड़ा प्रणाम कर रहा है, सूरज चांद प्रणाम कर रहा है। उसके बाद बिगड़ गया बात, भाई लोगों के पास गया, भाई लोग उनको पकड़ के मारे पीटे, बेच दिए, कुएं में डाल दिए, फिर उठाकर बेच दिए। और सगा भाई लोग इस प्रकार का व्यवहार किए और इसने मिस्र देश में पहुंच गया। जब मिस्र देश में पहुंचा, बहुत अच्छा काम करता था वहां, और राजा प्रसन्न हो गया, स्वामी प्रसन्न हो गए, सब लोग खुश थे। एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति आज इस्राएल देश से मिस्र देश में चले गया। एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति
आज मिस्र देश में नौकरी करने के लिए गया। ऐसे परिस्थिति में आया, एक स्त्री जो इनको बदनाम करने के लिए कोशिश की, परंतु ऐसे परिस्थिति में भी यूसुफ ने क्या किया? 2 पद पढ़ो बेटा। यीशु अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, हाँ, और यहोवा उसके संग था। यहोवा उनके संग था। जिसके संग यहोवा रहता है उसको विपत्ति नहीं पड़ता, ऐसे नहीं है। समस्या नहीं आता, ऐसे नहीं है। बीमारी नहीं होता, ऐसे नहीं है। यहोवा इनके संग था, तब तो यहोवा को दर्शन देखा ना। दर्शन देखने के बाद इसके ऊपर विपत्ति आया। सगा भाई पीटे, मारे, कुएं में डाले, बेच दिए। वहां चले गया। जिस स्वामी के घर में रहा, वो स्वामी की स्त्री भी वो उसके ऊपर कुदृष्टि रखा, बदनाम हो गया। और यहां उसी बात को यहां कह रहा है, लिखने वाला कह रहा है। और एक बार पढ़ो बेटा। यीशु अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था। यहोवा उनके संग था। ये कौन सा एंगल से आप कह रहे हैं कि परमेश्वर उनके संग होगा? परमेश्वर जिसके संग है उसका बदनाम होता है? कैसे बदनाम हो गया? परमेश्वर जिसके संग रहता है वो इतना बड़े घर का आदमी, बड़े घर का व्यक्ति आज नौकर काम कर रहा है, और वचन कह रहा है परमेश्वर उनके संग था। हालेलुया। कुएं से पानी निकालने के लिए ये पानी आ बोलने से नहीं होगा। आपको रस्सी बाल्टी नहीं है, कोई बात नहीं, आपको कुएं में उतरना पड़ेगा ना। ऐसे परिस्थिति में यहां कह रहा है यहोवा उनके संग था, और इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और दूसरा बात कहता है वो भाग्यवान पुरुष था। भाग्यवान पुरुष था जिसके एक स्त्री ने बदनाम कर दिया। भाग्यवान पुरुष था यही जिसने सगा भाई उसको पीटे। भाग्यवान पुरुष था ये। लेकिन वचन कहता है भाग्यवान पुरुष था। वचन गलत नहीं बोलता। पहला बात वचन क्या कर रहा है? यहोवा उनके संग था। दूसरा बात क्या कर रहा है? वो भाग्यवान पुरुष था। तीसरा बात पढ़ो। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, हाँ, कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उनके संग रहता है, और जो काम वह करता है, और जो चौथा बात, जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। वो उनके हर काम सफल हो जाता है। जो भी काम करता है, जिसके संग यहोवा रहेगा, यदि समस्या भी आया है, विपत्ति भी आया है, बीमार भी आया है, रोग भी आया है, सताव भी हुआ है, आप चिंता मत करना। आप सफलता की ओर जा रहे हो, आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। शुरुआत में निंदा हो सकता है, बदनाम हो सकता है, लेकिन इसने ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ जीना सीखा। उसने भाई लोग सताए, भाई लोगों से लड़ा नहीं है, भाई लोगों से झगड़ा नहीं किया, उल्टा उठा के मारा नहीं है। और स्त्री को कर्म करने के लिए उसको गलत ऑफर दी। उसने बहुत हो गया, इतना सुंदर स्त्री के साथ मैं रिश्ता रख लेता हूं, तनाव खत्म हो जाएगा। उसने पाप को अपने जीवन में आने नहीं दिया। इस सब चीज के बाद भी परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे परिस्थिति में रहने के बाद भी परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर उनके संग था। और आगे क्या कह रहा है? तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि आ गया, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। नियुक्ति किया गया। 21 पढ़िएगा। पर यहोवा यीशु के संग संग रहा,
और उस पर करुणा की हाँ, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि हाँ। उस पर हुई। उस पर हुई। और वहां से निकलकर बाइबल बताती है वो राजा सबका सामने प्रधानमंत्री बना गया। प्रिय लोगों, समस्या आएगा, परेशानी होगी, निंदा होगा, बदनाम होगा, दुख उठाना पड़ सकता है, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ साथ है, एक दिन ना एक दिन वो परमेश्वर आपको उस नीचे की अवस्था से, वो निंदा की अवस्था से, वो बदनाम की अवस्था से, वो बीमारी की अवस्था से आपको परमेश्वर ऊंचा की ओर लेगा और प्रधानमंत्री बना देगा। हालेलुया। क्या आप यूसुफ के जैसे जीना चाहेंगे? कितना लोग यूसुफ के जैसे जीना चाहेंगे? भाग्यवान पुरुष है वो, परिस्थिति में भी उकरा नहीं है, मुकरा नहीं है। तो आप जरा पता कर लीजिए, यूसुफ के जैसे जीना चाहते हैं तो अच्छी बात है। दूसरा बात, हमें जीना कैसे है? यूसुफ के समान कि पूरा सुनने के बाद फाइनल करेंगे? आखिरी देखते किसके समान जीना है। सेकंड बात, लूका 15 अध्याय में किसके बारे में लिखा है आप सबको मालूम है? 15 अध्याय में किसके बारे में लिखा है? लूका 15 अध्याय उड़ाव पुत्र के बारे में। 2 बेटा थे और जो छोटा बेटा है पिता से पैसा मांगा और बंटवारा लेकर के खाया पिया और बर्बाद हो गया। वहां क्या बात लिखा है? तेरा पद पढ़िएगा। बहुत दिन ना बीते थे हाँ, कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूरदेश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म में अपने सारे संपत्ति उड़ा दी। पैसा तो लिया, कोई बात नहीं है, पिता से पैसा ले लिया, परंतु इसने क्या किया? कुकर्म करके पिया, खाया, बेचा, व्यभिचार काम किया और सारे संपत्ति उड़ा दिया। वही यूसुफ हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ रहा, पाप नहीं किया, गलत साथ नहीं दिया, गलत चीज में फंसा नहीं है, और परमेश्वर के साथ जो रहता है, ध्यान देना, पहला पॉइंट, परमेश्वर के साथ जो रहता है और परमेश्वर जिसके साथ रहता है वो भाग्यवान पुरुष है, भाग्यवान पुरुष है। यदि अभी समस्या आया है तो आगे उससे विजयी हो जाएगा। वो कौन सा पुरुष है? भाग्यवान। दूसरा पॉइंट, जिसने पिता से दूर भागता है और पाप और बुराई में फंसता है, कुकर्म करके बर्बाद हो जाता है, क्या इसके जीना सही जीना है? हाँ, आप लोग कह सकते हैं मन फिराया और वापस आया है, पास्टर पापा ये बहुत अच्छा काम किया। क्या पाप करके, गुनाह को कबूल करके मानना और प्रभु के पास आना ये अच्छा है, या पाप ही नहीं करना अच्छा है? कौन सा अच्छा है? पाप कर दिया, गलती को माना और गलती को छोड़ करके फिर प्रभु के पास आ गया, ये अच्छा है? अच्छा तो है ना? अच्छा है ना? ये ज्यादा अच्छा है कि लाइफ में पाप ही नहीं करना? कौन सा अच्छा है? लेकिन वो भी अच्छा है। यदि अनजाने में हो गया है कोई बात नहीं, वापस आओ पिता के पास। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है, पिता के साथ रहना, पिता के बातें मानना पिता चाहते ही। और हमने 2 लोगों का उदाहरण आपको बताया जो सब परमेश्वर के संग रह करके भाग्यवान पुरुष हुआ, और उड़ाव पुत्र पिता से दूर चले करके सत्यानाश हो गया, बर्बाद हो गया है। बोलिए, दोनों में से आप किसके जैसे जीना चाहते हैं? तीसरा बात आपको बताना चाहेंगे, यूहन्ना 6:57,
जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा। अर्थात मसीह को जो लेगा वो मसीह में जीवित रहेगा, जो मसीह को नहीं लेगा मसीह जैसे जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिक लोग विश्वास से जीते हैं। कैसे जीना है प्रिय लोगों? ये विश्वासी जो मसीह में है, यीशु के लहू और मांस खाया और वो मसीह जैसे जिया, एक अच्छा विश्वासी है। क्या आप इस प्रकार जीना चाहते हैं? तो आपको कबूल है। रोमी 1:17 में क्या लिखा है? फिलिपियर 2:29, रोमी 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा धार्मिक लोग क्या होगा? जीवित होगा। आप केवल विश्वास से जीना चाहते हैं तो ये वाला जीवन को अपना लीजिए। फिलिपियर 2:29, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। भेंट करना, आनंद के साथ रहना। हालेलुया। पांचवा बात आपको बताऊंगा, रोमी 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित हाँ, और पवित्र और परमेश्वर को भाव बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। एक याजक का काम है बलिदान करना। अपने शरीर को भागता हुआ बलिदान चढ़ाओ। शरीर को बलिदान चढ़ा मतलब इस शरीर को काट दे। शरीर को बलिदान चढ़ाना मतलब शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करना, शरीर की इच्छा को मारना। जो शरीर इच्छा रखता है, शरीर क्या क्या इच्छा रखता है आप सबको मालूम है। शरीर भोजन का इच्छा रखता है, तरह तरह के भोजन करना। शरीर वस्त्र का इच्छा रखता है, शरीर काम वासना की इच्छा रखता है। इस शरीर तरह तरह के संसार के अभिलाषा की इच्छा रखता है। यदि शरीर को मारोगे, पीटोगे, कूटोगे, तब इसको बलिदान कहते हैं। जो व्यक्ति शरीर के अनुसार जीता है वो नरक की ओर है, जो आत्मा के अनुसार जीता है वो परमेश्वर की ओर जाता है। इसलिए प्रिय लोगों, शरीर को पापता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाकर के आपका शरीर को काट के चढ़ा दो। अपने शारीरिक इच्छा को, जो आंखों के इच्छा को, ये सब चढ़ा दो। ऐसे जियो। और एक बार पढ़ो बेटा। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। तुमने अपने शरीर को बलिदान कर दिया तो अब तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। यदि प्रभु को जानने के बाद भी तुम्हारे चाल चलन में कोई परिवर्तन नहीं है तो क्या तुम प्रभु को जानते हो? अभी भी तुम अपने शरीर को बलिदान नहीं किए हो। अपने शरीर का इच्छा को बलिदान करो, ऐसे जियो। हम शरीर के लिए नहीं, हम आत्मा के लिए है। रोमी 8 में लिखा है, जो शरीर पर मन लगाता मृत्यु है और जो आत्मा पर मन लगाता है जीवन है। आप अपने शरीर को जितना कंट्रोल कर सकते हैं आप कर लीजिए। जो व्यक्ति शरीर पर विजय पाया वो व्यक्ति मन पर विजय पाएगा। जो मन पर विजय पाया
जो इच्छा पर विजय पाया, जो अपने विचार पर विजयी पाया, वो शरीर पर भी विजयी पाएगा। शरीर के अभिलाषा से और मन के अभिलाषा से बचने का उपाय क्या है? शरीर कामातुर रहता है, शरीर तरह तरह की इच्छा करता है और मन उसको प्रोत्साहन करता है, यस यस, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, करो। शरीर आपको संगति से दूर करेगा, मन आपको संगति से दूर करेगा, प्रार्थना से दूर करेगा, और शरीर और मन एक होकर के आत्मा का विरोध करेगा। आत्मा जो नहीं चाहता है शरीर वही करता है, आत्मा जो नहीं चाहता है मन वही करता है। आप दोनों एक हो जाएंगे तो आत्मा को किनारे कर देते हैं, आत्मा को किनारे कर देते हैं और परेशान हो जाता है। हालेलुया। प्रिय लोगों, मैं चाहूंगा दो भाई इधर सामने आएंगे। प्रशांत आजा, विनोद इधर आजा। जल्दी जल्दी। मेरे पास आओ। इधर एक जन खड़ा हो, एक जन इधर, इधर देखिए, पास में आए। शरीर, प्राण, आत्मा, ठीक है, परंतु आत्मा को बीच में रखा जाता है, आत्मा को बीच में रखा जाता है। तो ये हो गया शरीर, ये हो गया प्राण। प्राण मतलब जीवन, मन, विचार। ये प्राण और ये शरीर, ये दोनों अपने नाम कमाने के लिए खींचते हैं। समझ में आया? इधर पकड़े, हाथ हाथ पकड़ो। आत्मा बीच में है, दोनों खींचेंगे, खींचे मुझे, दोनों खींचेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो आत्मा है जिधर झुक जाएगा उधर चले जाएगा। मैं यदि इधर झुक गया तो ये आ जाएगा मेरे पास, मैं इधर झुक गया तो ये आ जाएगा। लेकिन ये प्राण हमेशा शरीर के साथ देता है, जीवन हमेशा शरीर के साथ देता है। इसलिए ये क्या करता है, ये शरीर से दोस्ती करता है और आत्मा को अकेले कर देता है, और आत्मा को क्या करता है, ये दोनों, एक कहेगा चल, शरीर को कहेगा चलना खाना खाने के लिए चल, चलना घूमने के लिए चल, चलना आराधना में मत जा, चलना प्रार्थना मत कर। ये प्राण उसको बहकाएगा, और आत्मा शरीर के बिना, प्राण के बिना रहेगा कहां? आत्मा रहेगा कहां? नहीं रह सकता है। ये इच्छा देगा उसको, चल पिक्चर जाएंगे, चल दारू पिएंगे, कौन बोलेगा? प्राण। प्राण विचार करेगा, चल बेविचार करेंगे, चल दूसरी शादी कर लेंगे, चल दारू पिएंगे। ये विचार डालेगा उनके अंदर में, कुकर्म करेंगे, चल घर छोड़ के जाएंगे, क्या रविवार को आते हो, चल ना घूम करो, कमाओ पैसा, सब कुछ ठीक है। और ये इनके साथ दोस्ती हो गया तो आत्मा बेचारा क्या हो जाएगा? अकेले हो जाएगा। यदि ये आत्मा को इस शरीर से और ये प्राण से विजयी होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, वचन के सहारा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन ही ये आत्मा को ये दोनों से छुड़ा करके मजबूत कर सकता है। कौन? सब लोग अपने हाथ दिखाइए, कौन? आत्मा मजबूत होने के लिए क्या चाहिए? आत्मा को अच्छा भोजन क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन। और शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर का वचन सुनो, इसीलिए आपको YouTube देखने के लिए नहीं देगा। YouTube का गाना सुनो बोलेगा, आपके साथ भी शैतान गुनगुनाएगा, गाएगा। लेकिन आप जब वचन सुनोगे आपको नींद आएगा, आपका मन में गलत गलत, अरे ये पास्टर का नहीं सुनेंगे, वो पास्टर का सुनेंगे, इसका नहीं सुनेंगे, उसका सुनेंगे। हाँ, गलत गलत विचार। तो आप यदि शरीर के अभिलाषा से, जीवन के अभिलाषा से,
आंखों की अभिलाषा से, सारे पाप से बचना चाहते हो तो आपको आत्मा के अनुसार जीना है। और आत्मा के अनुसार जीना है तो नंबर 1 आपको मदद कौन करेगा? वर्ड ऑफ गॉड। कौन मदद करेगा? पवित्र बाइबल। सब लोग बोले पवित्र बाइबल। आप जितना बाइबल पढ़ते हो, ये शरीर जितना खाना खाता है, इसका हाथ पकड़, ये शरीर जितना खाना खाता है इतना तंदुरुस्त बनेगा। चिकन खाओ, मटन खाओ, बिरयानी खाओ, ऐसे बहुत कमजोर है। और ये जितना काम उसको गलत कराएगा ये मजबूत हो जाएगा। इसलिए मन क्या है? धोखा देता है। सब प्राणी को है क्या क्या करता? मन धोखा देता है। प्रिय लोगों, परंतु आत्मा को भोजन चाहिए। और आत्मा को भोजन क्या है? परमेश्वर का। इसलिए एवरीडे, हर एक दिन जो बाइबल पढ़ता है, लगातार जो बाइबल पढ़ता है, लगातार जो बाइबल स्टडी करता है, एक व्यक्ति पाप से बच सकता है। एक व्यक्ति आत्मा के अनुसार जी सकता है। आज कई कलीसिया में प्रचार है, बाइबल स्टडी नहीं है। इसलिए बाइबल स्टडी को छोड़ना नहीं है। ये आत्मा को मजबूत बनाने का पहला मंत्र यही है, परमेश्वर का वचन। दूसरा, हाँ जाओ बेटा, गॉड ब्लेस यू। दूसरा यही है, आत्मा को आत्मा चाहिए। ये आत्मा को मजबूत करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक। जितना ज्यादा मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक में परिपूर्ण होते जाऊंगा, इतना ज्यादा शरीर और प्राण कमजोर हो जाएंगे। तीसरा, ये आत्मा को मजबूत करने के लिए एक आत्मिक संगति चाहिए। कौन सा संगति? आत्मिक संगति, जहां आत्मा में आराधना होता है, जहां आत्मा में अन्य भाषा में आराधना होता है, ऐसे अन्य भाषा वाला संगति चाहिए। आप पवित्र आत्मा वाला संगति चाहिए। मरा हुआ कलीसिया नहीं, मेला वाला कलीसिया नहीं, फैला वाला कलीसिया नहीं, घूमने वाला कलीसिया नहीं। कौन सा कलीसिया चाहिए? आत्मा का अभिषेक। चौथा, पर्सनल प्रार्थना, अन्य भाषा वाला प्रार्थना। कौन सा प्रार्थना चाहिए? अन्य भाषा। अन्य भाषा से जो आराधना करता है वो पवित्र आत्मा से जो बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। पहला, आत्मा को मजबूत करने के लिए क्या क्या चाहिए? नंबर 1 परमेश्वर का वचन। नंबर 2 पवित्र आत्मा चाहिए। नंबर 3 पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करना। नंबर 4 आत्मिक संगति। नंबर 4 आत्मिक संगति। आप जैसे संगति करोगे, आत्माधारी मनुष्य के साथ संगति करोगे, आप आत्माधारी बन जाओगे। आप प्राण के अनुसार संगति करोगे, आप जीवन के अनुसार संगति करोगे, वही हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आत्मा पाएवा लोगों के साथ संगति करना, आराधना करना है, आत्मा में आराधना करना। 10-10, 15-15 गाना गाने से कुछ नहीं होगा। भले 2 गाना गाओ, 3 गाना गाओ, आत्मा में भर जाओ। अब लोग बोलते हैं कि बहुत नया नया गाना गाने से अच्छा है। अब एक पुराना गाना गाओ, कुछ नहीं होगा। या जो गाना आपको आता है गाओ, लेकिन आत्मा में भरो, आत्मा में भर जाओ। और जब आत्मा में परिपूर्ण हो जाओगे तब आपका आत्मा खुश हो जाएगा। नंबर 1 आत्मा को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? नंबर 2 पवित्र आत्मा। नंबर 3 अन्य भाषा का पर्सनल प्रार्थना, अन्य भाषा वाला प्रार्थना। नंबर 4 कलीसिया का आत्मिक संगति, आत्मिक कलीसिया, जीवित कलीसिया, जहां आत्मा में आराधना होता है। नंबर 5 आत्मिक सलाहकार होना चाहिए, मेंटर, जो आपका गलती पर रोके, टोके, ठोके, ऐसा वाला चाहिए। और आपका गलती
नाराज ना हो जाए बोल करके आपका हाँ में हाँ मिला करके खुश करने वाला नहीं होगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। आप यदि कोई कमी हो गया है, भूल हो गया, तो आपको तुरंत ठोके, नहीं बेटा ये नहीं करना, नहीं बेटी ये नहीं करना, और जो आपका हाँ में हाँ मिला दिया वो नहीं है। तो आपको एक ऐसे मेंटर चाहिए जो आपको सही सलाह दे। और छठवा यही है कि आपका पास एक अच्छा आत्मिक पिता, आत्मिक माता होना चाहिए जिससे आप हर समय सलाह ले सके, ताकि आपका लाइफ में कोई गलत ना हो जाए। हर चीज का अनुभव नहीं है, परमेश्वर अपने दास दासी को इसीलिए रखता है ताकि लोग उससे सलाह लेकर के आगे बढ़े। प्रिय लोगों, हमें कैसे जीना है, यूसुफ कैसे जिया जरा सोच लो। अब पुत्र कैसे जी रहा था जरा सोच लो। परंतु हमें ना तो यूसुफ के जैसे ना तो उड़ाव पुत्र जैसे, हमेशा हम आत्मा के अनुसार जिए। और एक लास्ट बात बताना चाहूंगा, गलातियों 5:25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार चले। कैसे चले? आत्मा के अनुसार चले। और हम घमंडी होकर हाँ। ना एक दूसरे को छेड़े। हाँ, रोमी 6:8 पढ़ो, रोमी 6:8। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, हाँ। तो हमारा विश्वास यह है हाँ। कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, यदि हम मर गए तो उसके साथ हम जिएंगे भी। आइए लास्ट बात आपको बताना चाहूंगा, पहला पत्रस 1:15। पहला 3 पढ़िए, पहला पत्रस 1:3, उसके बाद 15। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ, और पिता का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से हाँ। जी उठने के द्वारा हाँ। अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। नया जन्म दिया। किसके लिए? जीवित आशा के लिए नया जन्म पाए, मसीह ने दिया हमें। ठीक है, और 15 पद पढ़ो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और साहब को कौन बुलाया है? यीशु मसीह बुलाने वाला पवित्र है। और वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें पवित्रता के साथ जीना है। और वो कैसा जीना है? मसीह के जैसे। हमने 2 जीने का तरीका बताया, ना यूसुफ के जैसे, ना उड़ाव पुत्र के जैसे, ना मेरे जैसे जियो, ना कोई पास्टर जैसे जियो। हमें 2 प्रकार जीना है। नंबर 1 आत्मा में जीना है, नंबर 2 मसीह यीशु के जैसे जीना है। क्योंकि हमारा जीवन यीशु के पास है। किसका पास है? यीशु के पास है। ऐसे काम ना करे जिस कार्य के द्वारा यीशु को दुख पहुंचे। ऐसे बात ना बोले जो पवित्र आत्मा आपका ओठों से ना बोले। हालेलुया। काम मृत्यु तक बंद नहीं होगा, काम मरते दम तक बंद नहीं होगा। दूसरा, रोटी भोजन बंद कभी नहीं होगा मरते दम तक। तीसरा, वस्त्र पहनना मरते दम तक। 3 काम। पहला काम कभी बंद नहीं होगा, मरते दम तक कुछ ना कुछ करेगा। नंबर 2 रोटी खाना पीना कभी बंद नहीं होगा, बंद होगा कोई? नंबर 3 कपड़ा पहनना कभी बंद नहीं होगा, मरने के बाद भी आपको पुराना कपड़ा निकाल कर नया कपड़ा पहना कर भेज देते, जा मिट्टी दे दो। वो भी नहाला धुला करके मिट्टी देते। कोई नंगा कपड़ा, नंगा कोई किसी को मिट्टी देता है? नहीं। तो ये 3 काम चलते रहेगा। कौन कौन सा काम? कमाना, खाना, पहनना। ये कभी बंद नहीं होगा।
परंतु क्या आज प्रभु के आगमन हो जाए, आज मेरे यीशु आ जाए, आप किसके समान जी रहे हो? उड़ाव पत्र के समान या इस्कारित यूदा के समान या जुसफ के समान या जकाई के समान या आत्मा के अनुसार या यीशु के समान? शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा को छोड़ो, तब आप दो प्रकार जी सकते हैं। नंबर 1 आत्मा के अनुसार, नंबर 2 मसीह के अनुसार। जो मसीह के अनुसार चलता है वही आत्मा के अनुसार है, जो आत्मा के अनुसार चलता है वही मसीह के अनुसार चलेगा। और मसीह के अनुसार चलना है तो आपको मसीह जैसे जीना है, मसीह जैसे सोचना है, यीशु जैसे सोचना है, यीशु जैसे बोलना है, यीशु के समान माफ करना, यीशु के समान पवित्रता रहना, यीशु के समान प्रभु के कार्य करना। आप कह रहे हो मेरे पास समय नहीं है। प्रिय लोगों, समय कैसे परमेश्वर आपसे ले लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे ले लेगा हमें पता नहीं चलेगा। परमेश्वर ने यदि आपको कोई जिम्मेदारी दिया, परमेश्वर ने यदि कोई जवाबदारी दिया, परमेश्वर ने कोई जिम्मेदारी समझा सौंपा आपको, उसको लापरवाही मत करो। आज हम मरते, हमारा जीवन यीशु के पास है। पवित्र आत्मा आपको वरदान दिया, ज्ञान दिया, प्रकाशन दिया। आप परमेश्वर के लिए यूज हो जाओ। परमेश्वर आपको गाने के लिए दिया, गाओ। बजाने के लिए दिया, बजाओ। प्रचार करने के लिए दिया, प्रचार करो। प्रार्थना करने आत्मा दिया, प्रार्थना करो। कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए प्रार्थना करो। गवाही दे सकते, गवाही दो। आप कौन सा जीवन जी रहे हो? ये तो जानवर भी कमाता, खाता, मर जाता। सुबह से घेर रात को 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक कमा के लाया। ओ खा पिया, कर्जा पटाया, ओ पटाओ, कपड़ा पहना, त्योहार आया, खाया, घूमे, छठी में जाए, शादी में जाए, मेला में जाए, घूमे। ये तो सभी लोग करते, संसार के लोग भी करते, आप भी करते। कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? इतना साल से मसीह को जानने के बाद, इतना साल से यीशु को जानने के बाद, आज यीशु के लिए क्या कर रहे हो? जो मर गए थे, अब यीशु के कारण से आप और मैं जिंदा है, उसके लिए क्या कर रहे हो? क्या किए हो? मेरा बेटा का शादी हो जाए, मेरा बेटी की शादी हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा नौकरी हो जाए, हमारे पास संतान आ जाए। ये तो आम बात है, सब लोग चाहते हैं, कोई बुरा बात नहीं है। मसीह नाश करने के लिए नहीं बनाया है। मसीह में जियो, मसीह के कार्य करो और मसीह के कार्य में आगे बढ़ जाओ। आज ज्यादा प्रचार नहीं करेगा मैं। प्रभु से प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मैं पवित्र आत्मा का अगुवाई से जीऊं, मैं यीशु के जैसे जीऊं, पवित्रता जीवन बिताऊं, पवित्र आत्मा जैसे कह रहा है ऐसे जीऊं। मैं अपने मन मर्जी से बहुत जी चुका है प्रभु, अपने समझ के सहारा मत लीजिए। परमेश्वर ने हमें यहां रखा, परमेश्वर ने आपको यहां लेके आया और परमेश्वर ने हमें यहां रखा। दोनों परमेश्वर का काम। लेकिन मैं जो यहां कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा जो कह रहा है वही कह रहा हूं। आप समय निकाले, टाइम निकाले, मॉर्निंग प्रार्थना में जोड़े, टाइम निकाले, हर संगति में जाए। परमेश्वर जो आपको वरदान दिया उसको प्रभु के लिए यूज करो, व्यवहार करो, प्यार करो अपने आप को। आइए सब लोग अपने स्थान में खड़ा हो जाइए, प्रभु से प्रार्थना करें।